वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत कर दी है गाइज। तो यहाँ पर ये है ना शाम का टाइम है, तो शाम से ही आज मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर गाइज ये दिन है जिस दिन मैं अपने मायके से आई थी, तो उससे अगला दिन है, ये शाम का टाइम है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो गाइस डिनर में मैं बनाऊंगी दाल, जो पीले वाली दाल होती है मूंग की धुली हुई, वो बनाऊंगी। और मटर डाल करके बनाऊंगी गाइस। तो दाल मटर बनाने वाली हूँ और वही आप लोगों के साथ में रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। तो गाइज यहाँ पर ये मटर लेकर के आए थे दिन में हस्बैंड, तो बस उन्हीं को यहाँ पर मैंने छील लिया है। और सारी मटर मैंने यहाँ पर नहीं छीली हैं, थोड़ी सी ही छीली हैं, जितनी मुझे यहाँ पर अब इस टाइम चाहिए उतनी ही छील ली हैं, एक मुट्ठी के जितनी छील ली हैं। और यहाँ पर साथ में फिर है ना मटर छीलने के बाद जो दाल है वो भी मैंने ले ली है, तो थोड़ी सी ही दाल ली है। और दाल को मैं ना अच्छे से धो लूँगी एक दो बार अच्छे से, जब तक इसका वाइट वाइट सा ये जो होता है ना पॉलिश सी होती है ये ना उतर जाए, तब तक जो मैं इसको धुल लूँगी। और धुल करके फिर मैं इसको जो है कुकर के अंदर चढ़ाऊंगी उबलने के लिए। तो यहाँ पर दाल मेरी धुल चुकी थी और मटर भी यहाँ पर मैंने छील ली हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं जो मटर के छिलके हैं उनको उठा करके डस्टबिन में डाल दूंगी, ताकि काउंटर टॉप जो है वो खुला खुला हो जाए, जो स्पेस है वो जो है हो जाए काम करने के लिए। तो यहाँ पर छिलके उठाने के बाद गाइज कुकर में रखी हुई थी सब्जी। तो यहाँ पर ये है ना हरी सब्जी बनाई थी सुबह गाइज। तो मायके से ही लेकर के आई थी मैं ये बथुआ, तो बस वही बनाई थी। और अभी तक ये जो है रखी हुई थी, तो बच गई थी थोड़ी सी। तो इसको मैं ना निकाल लूँगी, जो कढ़ाई है ना उसके अंदर निकाल लूँगी, क्योंकि कुकर के अंदर मुझे रखनी है दाल उबलने के लिए। तो इस करके, और वैसे ना बड़ी टेस्टी बनी थी गाइज, बिल्कुल है ना कच्चा कच्चा सा बथुआ था, तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। तो अब भी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, और कुछ मैंने है ना ज़्यादा ही बना दी थी सुबह के टाइम। तो हरी सब्जी का ये है 2-3 बार आराम से ये खाई जाती है, ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने कुकर जो है वो धो लिया है, हरी सब्जी का था ना, तो उसको मैंने धो लिया है गाइज। और उसके बाद जो दाल थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी थी धुल करके जो रखी थी। और साथ में यहाँ पर मैंने डाल दिया था पानी जितना मुझे चाहिए था, और इसके अंदर टेस्ट के अनुसार अपना नमक डाल दिया था। और यहाँ पर फिर मैं है ना जो हल्दी होती है ना साबुत वाली गाइज, वो वाली हल्दी डाल दूंगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सर्दियों में यही वाली हल्दी जो है यूज़ करते हैं, साग सब्जी में भी, और दूध वगैरह पीते हैं ना तो यही डाल करके पीते हैं। तो थोड़ी सी है ना गर्म होती है ये, इस करके सर्दियों में अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने है ना जो साबुत हल्दी थी वो डाल दी है, कस करके कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है दाल, और साथ में जो मटर छील करके रखी थी गाइज वो भी मैंने डाल दी है। और उसके बाद फिर यहाँ पर गाइज मम्मी लेकर के आई थी दूध। तो शाम के टाइम ही लेकर के आते हैं हम आजकल दूध, पहले सुबह लेते थे, लेकिन अब 1 महीना हो गया है तो शाम के टाइम ही लेते हैं। तो यहाँ पर दूध लेके आई थी, तो उसको भी साथ के साथ दूसरी साइड में चूल्हे पर उबलने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर 2 किलो दूध हम लेते हैं, तो इसको है ना छान करके ही रखती हूँ मैं। तो जितने भी छोटे मोटे कण वगैरह होंगे या कुछ भी होगा तो वो निकल आएगा। तो मैं हमेशा दूध को है ना छान करके ही गर्म होने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध को भी रख दिया गाइज, ये काम भी मेरा साथ के साथ होता रहेगा। और दाल जो है वो भी मैं बना लूँगी। तो गाइज यहाँ पर दूध रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को पीस लिया है, जो ये मिक्सी जार है ना इसके अंदर पीस लिया है। तो इसमें पीसने के बाद है ना बड़ी ही अच्छे से है ना ये जो दाल वगैरह होती है या फिर साग सब्जियां होती है ना अच्छे से मिक्स हो जाती है उनके अंदर, अलग से फिर वो है ना मुंह के अंदर नहीं आती अगर पीस करके डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनको पीस लिया था, और साथ के साथ फिर यहाँ पर मैं लगे हाथ, जितने भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन होते जा रहे थे जूठे, तो उनको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी तक मेरी दाल जो है वो उबली नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए जब तक मेरी दाल उबलती तब तक मैं साथ के साथ जितने भी ये बर्तन हैं थोड़े बहुत इनको भी साफ़ कर देती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा बर्तन ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा बर्तन होते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और फिर है ना सिंक है जो वो भी पूरा भर जाता है।
यहाँ पर जितने भी बर्तन थे वो मैंने अपने सारे साफ़ कर लिए हैं। और उसके बाद फिर मेरी बारी आती है गाइस तड़का लगाने की दाल के अंदर। तो दाल मेरी उबल चुकी है, मैंने इसके अंदर है ना 2 सीटियाँ ही लगवाई हैं। और बस यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है गैस चूल्हे के ऊपर, और साथ में यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी डाल लिया है। तो देसी घी है गाइस, तो वो डाल लिया है। और दाल के अंदर है ना घी का ही तड़का अच्छा लगता है गाइस, टेस्टी लगती है बड़ी घी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने घी डाल लिया है। और जब मैंने मसालदानी देखी ना गाइस, तो यहाँ पर मेरा जो जीरा था वो ख़त्म हो गया था। तो फिर है ना मुझे यहाँ पर जीरा भी अभी फ़िलहाल डालना पड़ेगा मसालदानी के अंदर। और जब ऐसे है ना बीच में कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है ना गाइस, तो बड़ा ही गुस्सा आता है, पर क्या करे, फिर करना भी पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे। और बस यहाँ पर मैंने जो जीरा था वो मसालदानी के अंदर डाल लिया था। तो यहाँ पर मेरा जो घी था वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने गाइज यहाँ पर एक तेज पत्ता डाल दिया है। और इसके बाद फिर यहाँ पर गाइज मैं थोड़ी सी डाल दूंगी MDH हींग, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग का भी। और हींग डालने के बाद यहाँ पर 3 से 4 मैं काली मिर्च होती है ना जो साबुत वाली, वो डाल दूंगी। और हाँ, काली मिर्च डालने के बाद 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा। तो गाइस जीरा चटक जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्च का, टमाटर का, वो डाल दिया है। और साथ में अदरक भी डाल दी थी गाइस मैंने पेस्ट बनाते वक्त। तो बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक बार मैंने इसको ढक दिया था ताकि जो भाप है वो इसी के अंदर रह जाए। तो है ना जब भी ऐसे है ना ढक देते हैं ना तो जो फ्लेवर है ना वो बड़ा ही अच्छा आता है। तो एक बार मैंने इसको फिर हिला दिया था ताकि जो भी मसाले वगैरह हैं, जीरा वगैरह, वो मिक्स हो जाए। और वापस से इसको ढक दिया था। तो इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस पकने में, 1-2 मिनट ही लगेगी। तब तक यहाँ पर जो सीटी है वो भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि सीटी अभी तक भरी नहीं थी। तो आधा अधूरा ही मुझे इसको निकालना पड़ा। और जो दाल थी वो भी अच्छे से गल चुकी थी गाइज। और ये देखिए बिल्कुल मटर भी और दाल भी अच्छे से गल चुकी हैं। और है ना खास करके ना हस्बैंड को बड़ी ही टेस्टी लगती है दाल और मटर। तो उन्हीं की फरमाइश पर यहाँ पर मैंने दाल मटर बनाई है। और जो तड़का था वो मेरा तैयार हो गया था। उसके बाद फिर जो तड़का मैंने बनाया था ना गाइज छोंक, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी कुकर के अंदर, यानी कि दाल के अंदर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसको बस 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगी धीमी आंच करके। और बस ये दाल मेरी बन करके हो जाएगी गाइस तैयार। और साइड में मेरा दूध है ना जो वो भी उबल रहा है। उबल क्या रहा है, मतलब ये भी उबलने ही वाला है। तो एक बार इसको मैं है ना हिला दूंगी, चम्मच के साथ हिला दूंगी ताकि ये निकले ना। और नीचे तली में भी जो है नहीं लगता अगर हम बीच बीच में ऐसे चम्मच के साथ हिलाते रहते हैं ना दूध को। तो बस इसको भी एक बार मैंने हिला दिया है। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर जो मेरी दाल थी वो मेरी बन करके हो गई थी तैयार। इसको लगभग 1-2 मिनट हो गया था। और यहाँ पर फिर मैंने रख दी है सब्जी गाइज, जो मैंने हरी सब्जी निकाली थी ना, सुबह के टाइम बनाई थी ये। तो ये भी जो है हम ले लेंगे, सब्जी भी और दाल भी, दोनों ही चीज़। गाइज यहाँ पर सब्जी भी मैंने अच्छे से गरम कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ गाइज अपनी रोटियां हैं जो वो बनाने। तो आटा मैंने पहले ही लगा करके रख लिया था, जैसे मुझे बीच में टाइम मिल रहा था ना गाइज। तो इसी बीच फिर मैं ना अपने छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, जैसे आटा वगैरह लगाना होता है, बर्तन वगैरह साफ करने होते हैं। तो साथ के साथ ये छोटे मोटे काम मैं करती रहती हूँ। इससे क्या है ना कि एक तो टाइम की बचत होती है और काम भी हमारे जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। और गाइज यहाँ पर मैंने डिनर जो है वो बना लिया था। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं गाइज कपड़ों का लगा हुआ है ढेर। तो ये मैंने है ना सुबह के टाइम में धुले थे। तो आई ना मायके से तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। तो इन सभी कपड़ों को मैंने धो दिया था। और इन कपड़ों में है ना गाइज कुछ तो सूखे हुए कपड़े हैं और कुछ जो है अभी गीले हैं। तो इनको मैं अलग अलग कर रही हूँ। जो सूखे हुए कपड़े हैं गाइज उनको मैं साथ के साथ फोल्ड करती हुई चल रही हूँ ताकि ये फैलारा जो है वो फैला ना पड़ा रहे। और जो गीले कपड़े हैं गाइज उनको मैं अलग निकाल रही हूँ। और जितनी भी है ना गाइज यहाँ पर
छोटी मोटी सॉक्स वगैरह हैं जैसे, और कैप वगैरह हैं या फिर मफलर वगैरह हैं हस्बैंड के, वो मैं अलग नीचे डालती जा रही हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो गाइस, सॉक्स वगैरह कैप वगैरह, ये है ना गुम हो जाती हैं बाद में, बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो इस करके इनको मैं है ना अलग 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 ही रखती हूँ गाइस। तो यहाँ पर जितनी भी सॉक्स वगैरह कैप वगैरह हैं उनको मैं, जो ये मैंने ऑनलाइन ड्रॉअर मंगा रखा था ना, तो उसके अंदर रख देती हूँ। तो ढूंढने में है ना आसानी हो जाती है मुझे, यहाँ वहाँ फिर इनको है ना ढूंढना नहीं पड़ता। तो गाइज यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़े जो फोल्ड करने के थे वो फोल्ड कर दिए हैं, तो उनको मैं अलमारी में रख के आ गई हूँ, मेरे और बेटे के। और जो हस्बैंड के कपड़े हैं गाइज, उनको मैं यहाँ जो हैंगर लगा हुआ है इसके ऊपर टांग दूंगी। और जो गीले कपड़े हैं गाइज, उनको मैंने साइड में ही रखा है, क्योंकि सुबह अगर धूप निकलती है तो मैं उनको धूप में डाल दूंगी, वरना तो फिर यहीं रूम के अंदर फैला दूंगी। और जो फैन है ना वो ऑन कर दूंगी ताकि ये सूख जाए। और गाइज यहाँ पर ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो जब मैं मायके गई थी ना, मैं और मेरी ये बड़ी बहन और साथ में बेटा, हम तीनों ही आए हुए थे यहाँ, मार्केट में आए थे रोहतक। तो जूडियो में आए थे कपड़े लेने के लिए। तो यहाँ पर बस उसी की मैंने जो क्लिप है वो बनाई है। तो यहाँ से मैंने बेटे के कपड़े लिए थे जूडियो से। और यहाँ पर ये मेरी, आप देख सकते हैं, बड़ी बहन है, ये भी साथ में आई हुई है। और साथ में फिर है ना एक मामा का लड़का है, यहीं रोहतक रहते हैं वो, तो वो भी आने वाला था, उसी का यहाँ पर हम वेट कर रहे थे खड़े हो करके कि भैया आएंगे हमारे साथ, फिर हम इकट्ठे ही चलेंगे। लेकिन वो है ना थोड़ी सी देर बाद आया, जब तक हम अंदर जा चुके थे। गाइज यहाँ पर ये देखिए हम अंदर आ गए हैं। और आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगी कि कितनी सारी यहाँ पर चप्पल वगैरह हैं, और बहुत ही है ना सुंदर सुंदर चप्पल थी और जूतियाँ थी। जो भी आप लेना चाहें वही हर चीज़ थी यहाँ पर, और बड़ी ही सुंदर लग रही थी। मैंने यहाँ पर पहन कर भी देखा था, ये जो आप ग्रीन वाली चप्पल देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे नहीं आई, छोटी थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई थी ये, लेकिन साइज जो है वो छोटा था, इस करके फिर मैंने ये नहीं ली। और आगे जो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैंने जो कुर्ती वगैरह होती है ना, वो भी यहाँ पर चेक की थी, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर मैंने बस यहाँ पर एक ड्रेस बेटे की ही ली थी। और यहाँ पर जो मेरी दीदी हैं, बहन है, वो भी चेक कर रही थी, देख रही थी चप्पल। तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पल आई हुई थी। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर अब मैं फिलहाल आपको दिखाऊंगी कुर्तियाँ, कितनी प्यारी प्यारी और कितनी है ना सुंदर सुंदर कुर्तियाँ जो है वो आई हुई थी। आज का वीडियो करूंगी मैं अपना यहीं पर एंड, और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइज एक वीडियो को लाइक कर देना, और साथ के साथ है ना शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और गाइज अब से मैं कोशिश करूंगी डेली ही वीडियो अपलोड करने की, अगर डेली नहीं तो फिर दूसरे दिन मैं ज़रूर ही अपनी वीडियो जो है वो डालूंगी, अपलोड करूंगी। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं डेली ही वीडियो डालूं। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो